मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके सम्मुख मॉर्निंग मन्ना में परमेश्वर के वचन को लेकर आ सकूं। आज मनन के लिए भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसके 7 पद को हम देखेंगे। भजन संहिता उसके 34 अध्याय उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हाँ मेरे प्रियो, जो यहोवा का भय मानते हैं, जो यहोवा के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर के समीप रहते हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर के करीब होते हैं, उनको परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका दूत जो है उनकी छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर अपने दूतों को उनके निमित्त आज्ञा देते हैं। किसके निमित्त? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं। मैंने कल भी मेरे प्रियो आपको ये बताया था और परसों भी मैंने आपको ये बताया था कि जो लोग परमेश्वर की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो कांप के नहीं उड़ेंगे। आज फिर से मेरे प्रियो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जो परमेश्वर की समीपता में, जो परमेश्वर की निकटता में, जो परमेश्वर की हजूरी में जो लोग बैठते हैं, जो उसके निवास स्थान में रहना मांगते हैं, जो उसकी संगति में उसके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं, उनके निमित्त परमेश्वर कहता है कि मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा और वो उनकी छावनी किए हुए उनको बचाएंगे, उनको किसी रीति से भी किसी तकलीफ में या समस्या में पड़ने नहीं देंगे। हाँ मेरे प्रियो, हम इसी चीज़ को जो है परमेश्वर के वचन के अंदर हम डैनियल नबी की पुस्तक में भी हम देखते हैं। डैनियल 6 के 22 में डैनियल इसी प्रकार से बड़े ही स्पष्ट रीति से हमें बताता है। डैनियल कहता है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि डैनियल जो है वो तीनों टाइम जो है उसकी खिड़की जो यरूशलेम की ओर खुलती थी उसकी ओर वो मुंह करके प्रार्थना करता था। डैनियल परमेश्वर का जन था, डैनियल परमेश्वर से प्रार्थना करता था, डैनियल परमेश्वर से प्रेम करता था। और जब डैनियल परीक्षा में पड़ा, जब डैनियल को राजा ने शेरों की मांद में डाल दिया, मेरे प्रियो, जहां भूखे शेर थे, जहां से जिंदा बचना डैनियल के बस की बात नहीं थी, डैनियल को 100% उन शेरों ने खा जाना ही था। लेकिन मेरे प्रियो, डैनियल परमेश्वर के समीप रहने वाला, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला जन है। और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि वो कहता है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। हालेलुया मेरे प्रियो, मैं उत्साहित करना चाहता हूं, डैनियल के समान जो है बनने की कोशिश करें। और एक जगह भजन संहिता उसका 91 बाप और उसके 11 पद में, 91 अध्याय और उसके 11 पद में हम क्या देखते हैं? वहां पर भी कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा जहां कहीं भी आप जाएं। वो लोग जहां कहीं पे भी जाएं जो उसके निवास स्थान में रहते हैं, जो उसकी उपस्थिति में रहते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, उनके लिए परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा और वो उसकी रक्षा करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा और परमेश्वर के दूत मुझको और आपको हाथों हाथ उठा लेंगे, हमारी कुछ भी हानि ना होगी। हम डैनियल के जीवन से देखते हैं कि डैनियल ने इस बात की गवाही दी कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उस दूत ने शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया
कि डैनियल को किसी भी तरीके की एक खरोश भी नहीं आई। हाँ मेरे प्रियो, आइए हम भी परमेश्वर के समीप चलें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने दूतों को हमारे निमित्त भी आज्ञा दे और हमें उसके दूत जो हैं हमारी रक्षा करें और हमें संभालें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाले पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस मॉर्निंग मन्ना में। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पिता प्रभु, दाऊद के जीवन से हमने देखा प्रभु, दाऊद भजन में लिखता है परमेश्वर पिता प्रभु कि आप अपने दूतों को भेजते हैं, हालेलुया, और वो हमारी रक्षा करते हैं, हमें कोई भी प्रभु जी हानि का सामना नहीं करना पड़ता। डैनियल के जीवन से हमने देखा कि वो कहता है कि यहोवा ने, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा और उन्होंने सींगों के मुंह को बंद कर दिया। हाँ प्रभु, भजन 91 में भी हम देखते हैं 11 और 12 पद में परमेश्वर पिता प्रभु जी कि आपका वचन कहता है कि आप अपने दूतों को आज्ञा देंगे और वो हमें हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस प्रभु ईश्वर पिता प्रभु जी मॉर्निंग मन्ना के द्वारा परमेश्वर पिता प्रभु हम आपके साथ संगति करने वाले, आपके साथ समय व्यतीत करने वाले, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करने वाले लोग हो सकें और आप अपने दूतों को हमारे निमित्त आज्ञा दीजिए कि वो हमें रक्षा और मदद करे। इस समय परमेश्वर पिता जितने भी भाई बहन प्रभु, आपके दास दासी, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, जवान, जो भी परमेश्वर पिता इस मॉर्निंग मन्ना को देखते हैं, परमेश्वर पिता प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ कि अपने दूतों को उनके निमित्त आज्ञा दीजिए कि उनकी रक्षा और मदद करें। हाँ प्रभु, डैनियल के समान जैसे प्रभु जी शेरों के मुंह को आपने आपके स्वर्गदूतों ने बंद रखा, वैसे ही परमेश्वर पिता प्रभु मेरे लोगों के निमित्त भी अपने दूतों को भेजिए, ताकि परमेश्वर पिता शैतान जो शेर के समान मुंह फाड़े हुए है और उनके ओर बढ़ रहा है, वो आपके दूत उसे रोक दें, उसके मुंह को बंद कर दें और परमेश्वर पिता आपके जो लोग हैं वो स्वतंत्र किए जाएं, छुटकारा पाएं, चंगाई पाएं और आपके नाम की महिमा हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। जय मसीह की।